हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार हम सब लोगों के लिए और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री में हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, और जितने भी मतलब पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं, सब लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ है, जिस चीज़ का हम लोगों को इतने दिनों से इंतज़ार था, वो आ गए हैं। यानी कि अब की बार जो दिवाली बोनस है, उसके जो ऑर्डर्स हैं, वो इशू हो गए हैं। यानी कि जो दिवाली बोनस जो हम लोगों को मिलता है, चाहे उसको हम प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस कह दें, जीडीएस के लिए वो एक्स ग्रेशिया होता है, बट होता तो सब एक ही है। तो उसके जो ऑर्डर्स हैं वो इशू हो गए हैं, और वो कितने दिनों के मिलेंगे हम लोगों को, कितना जो बोनस है वो मिलने वाला है। साथ के साथ में जितने भी अभी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नए बंदे आए हैं, जिन्होंने अभी इस ईयर मतलब ज्वाइन किया है या लास्ट ईयर ज्वाइन किया है, सो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर जिनकी रिटायरमेंट हो गई है, या फिर जो उनसे ट्रांसफ़र हो गए हैं दूसरी जगह, या जिन्होंने जॉब छोड़ दी है, सो उन सभी के रिगार्डिंग भी ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में सब हम बात करेंगे किन-किन को बोनस मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, और साथ में जो फ्रेश अपॉइंटमेंट्स वाले हैं, जो नए बंदे जॉइन हुए हैं, उन लोगों को बोनस मिलेगा या फिर नहीं, वो सारा कुछ आपको इस वाली वीडियो में पता लगने वाला है। सो बिना किसी देरी के हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये जो लेटर है वो निकाला गया है 11 अक्टूबर 2024। ये अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अभी रिलीज नहीं किया गया है। बट क्योंकि मतलब ये जो लेटर है वो मतलब डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है, यानी कि जो मतलब और हमारी जो यूनियन है, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन, उन्होंने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पे। सो मुझको भी ये वहीं से मिला, और जो मतलब डिपार्टमेंट के अंदर है, ये जो लेटर है वो हो चुका है। एंड अभी आई थिंक कल या परसों तक 1-2 दिन में ये जो है ऑनलाइन मतलब वेबसाइट पर भी जो ये लेटर है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट आप लोग देख सकते हो, 11 अक्टूबर 2024 को ये जो है अनाउंस किया गया है। एंड अभी हम लोगों को बहुत जल्द जो अपना बोनस है वो देखने को मिलेगा। सो इसकी कॉपीज़ जो है वो भेजी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किन-किन को जो इसकी कॉपी है वो भेजी गई है। साथ के साथ में अगर हम बात करें, सब्जेक्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2023-24, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो बोनस है यहाँ पे अनाउंस किया गया है। अभी आप लोग बोलोगे कि भैया फाइनेंशियल ईयर तो अभी 2024-25 चल रहा है, तो 23 और 24 का ये कैसे अनाउंस किया गया? तो जो बोनस होता है ना वो 1 साल पहले चलता है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो फाइनेंशियल ईयर था, ये उस चीज़ का हम लोगों को बोनस मिल रहा है। ये हमको इस साल का नहीं मिल रहा, जो अप्रैल से लेके और अभी तक का इस साल का नहीं मिल रहा है, इस साल का मिलेगा हमको अगली साल। बट ये जो अभी हमको मिलेगा वो मिल रहा है लास्ट ईयर का, ठीक है ना? तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में अगली दिवाली को ये जो हमको दिवाली बोनस कह लो, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, ये हमको मिलता है, ठीक है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द पेमेंट ऑफ productivity linked bonus for the accounting year 2023-24 equivalent of emoluments of 60 days to the following category of employees of department of post, ठीक है। तो 60 डेज का जो एमोल्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स क्या होता है, सैलरी, हमारी 60 डेज की जो सैलरी है उसके इक्विवेलेंट हम लोगों को ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस है वो मिलेगा। अभी आप बोलोगे भैया हमारी तो 1 महीने की सैलरी है 20,000, 25,000, 30,000 रुपये, तो हमको 2 महीने का क्या 60,000 रुपये मिलेगा? नहीं, यहाँ पे वो एक लिमिट रखते हैं कि आपको मैक्सिमम 1 मंथ के कितने मिलेंगे, ठीक है। अभी वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो किन किन को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से एमटीएस और ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलेगा। साथ के साथ में जो नॉन गैजेटेड ग्रुप बी के एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि ग्रुप बी के एम्प्लॉयज़ तो काफ़ी होते हैं, बट जो नॉन गैजेटेड है उनको मिलेगा। जो गैजेटेड ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं उनको नहीं मिलेगा। उसके बाद में सेम एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ बोनस, तो हमारी जो आएगा बोनस उसको बोलते हैं ये इसकी जो टर्म रख रखी है एक्स ग्रेशिया पेमेंट, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी सेम अमाउंट मिलती है, बट नाम थोड़ा अलग कर दिया। टू रेगुलरली एंगेज्ड ग्रामीण डाक सेवक, सभी जीडीएसएस को भी मिलेगा। साथ के साथ में एडॉक बोनस मिलेगा फुल टाइम कैजुअल लेबरर्स एंड टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबरर्स, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं, मेनली ये जो टेम्परेरी स्टेटस के या कैजुअल लेबरर्स होते हैं ना, ये होते हैं आरएमएस में, क्योंकि वहाँ पे लेबर्स की जो का मतलब काम होता है, वहाँ पे रखनी होती है मेल्स वगैरह के बॉक्सेस बड़े-बड़े, उतारने चढ़ाने, तो उसके लिए कैजुअल लेबरर्स को, और जो आई थिंक टेम्परेरी स्टेटस के मतलब लेबरर्स होते हैं उनको रखा जाता है। सो अभी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? द कैलकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस अंडर ईच कैटेगरी विल बी डन एज इंडिकेटेड बिलो। तो ये देखो हमारा काम नहीं है, बट
हम लोगों को समझना होगा कि कितना हमको बोनस मिलेगा और किस हिसाब से, जैसे कि अगर आपको मान लो कल को कम बोनस आ रहा है एक अमाउंट से, मैं आपको ये बोल दूंगा कि हमको इतना अमाउंट मिलेगा बोनस का, बट अगर आप लोगों का कम आ रहा है तो उसमें आपका कम क्यों आ रहा है, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने तभी बताया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं आपका बोनस। तो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला। तो एवरेज एमोल्यूमेंट्स, एवरेज एमोल्यूमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखो, एवरेज एमोल्यूमेंट्स इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस कितना है 60, क्योंकि यहाँ पे हमको 60 डेज का जो बोनस है वो मिलेगा, डिवाइडेड बाय 30.4 विच इज आर एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। तो 365 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 30.4 आएगा, जो कि एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ हो गया, ठीक है। तो एक साल में टोटल कितने दिन है उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको डिवाइड करना है। उसके बाद में अभी एवरेज एमोल्यूमेंट्स क्या है। The terms emoluments for regular departmental employees includes basic pay in the pay matrix, DNS pay, SB allowance, deputation duty allowance, DNS allowance and training allowance to faculty members in training institutes। तो अभी अगर आप एक रेगुलर एम्प्लॉय हो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, यानी कि अगर आप एक एमटीएस हो या आप पोस्टमैन हो या फिर आप एसपीएम हो, पीए हो, तो जो मतलब पीएस वगैरह होते हैं वो नॉन गेस्टेड आते हैं बट ग्रुप बी में आते हैं, तो उनको भी मिलता है, ठीक है। तो जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्या यहाँ पे एमोल्यूमेंट्स में मेजर किया जाएगा, डीएनएस पे उनकी, पे मैट्रिक जो बेसिक पे होता है, एसबी अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, डीएनएस अलाउंस एंड ट्रेनिंग अलाउंस जो फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलता है। तो उनका ये हो गया एमोल्यूमेंट्स, ठीक है। इन केस ऑफ एमोल्यूमेंट्स एक्सीडिंग ₹7,000 इन एनी मंथ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2023-24, द एमोल्यूमेंट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू ₹7,000। तो अगर किसी महीने में आप लोगों को अपनी जो ये सब मिला के सैलरी ₹7,000 से ऊपर मिल रही है तो उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे ₹7,000, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अभी आप बोलोगे कि भैया 7,000 तो किसी की भी नहीं है, कम से कम भी जो है मतलब किसी की ₹7,000 नहीं है, सबकी 7,000 से ऊपर ही बनती है। तो हाँ ऊपर बनती है, हम सबको पता है। बट अभी मान लो आपने एक महीने की छुट्टी ले रखी है, लीव विदाउट LWA ले रखी है, लीव विदाउट लॉस, उसमें से आपने सिर्फ 3 दिन काम किया, ठीक है। तो आपको वो 3 दिन के आपके जितने भी बने आपको वो मिलेगा। तो ₹7,000 से कम हो गया तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अभी आपने पूरे मंथ काम किया तो आपको पूरी सैलरी मिली है, तो उसको हम कम से कम तो वो अमाउंट चूज करेंगे जो हमको मिली है। यानी कि अगर आपको आप महीने में 3 दिन गए हो और आपने बाकी दिन LWA ले रखी है, तो 3 दिन की आपकी जितनी सैलरी है 2,000, 4,000, 5,000 वो कैलकुलेट की जाएगी एवरेज एमोल्यूमेंट्स में, ठीक है। साथ में अगर आपने पूरे मंथ काम किया है, उसमें अगर आपको 25,000, 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ ₹7,000 ही एड अप करेंगे, उसमें हम पूरी अपनी जो सैलरी है वो एड अप नहीं करेंगे, ठीक है। अभी एवरेज एमोल्यूमेंट्स का क्या मतलब है, फॉर अ रेगुलर एम्प्लॉय इज अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग बाय 12। तो जो रेगुलर एम्प्लॉय यानी कि जो पूरे साल ड्यूटी पर था, उसके लिए एवरेज एमेंडमेंट्स हम कैसे निकालेंगे, उसकी टोटल एक साल के अंदर कितनी उसने सैलरी ली है, उसको कितनी सैलरी दी गई है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक उसको कितनी टोटल सैलरी दी गई है, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो एवरेज एमोल्यूमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक जितनी भी सैलरी आपने विड्रॉ की है। और ईच मंथ की जो सैलरी है वो हम ₹7,000 से ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके ऊपर वाली हम सैलरी जो है वो नेग्लेक्ट कर देंगे। However, for the period of EOL, extraordinary leave and dies known in a given month, proportionate deduction is required to be made from the ceiling limit of ₹7,000। तो अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखी है या डाइज नॉन वगैरह जो लीव वगैरह है या ऐसे आपने कर रखी है, तो उसके जितने भी अमाउंट होगी वो आपकी ₹7,000 में से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने LWA ली है, पूरे मंथ आप गए हो, आपने 2 दिन की LWA ली है, तो 2 दिन के आपके जितने भी पेमेंट है वो ₹7,000 में से डिडक्ट की जाएगी, क्योंकि आपको वो 2 दिन का जो बोनस है वो नहीं मिलेगा अगर आपने EOL ले रखी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रखी है तो, ठीक है। उसके बाद में जो इतने भी अगर कोई मतलब एम्प्लॉय है जो अंडर सस्पेंशन है या फिर मतलब डाइज नॉन वगैरह, मतलब जिसकी अगर डेथ वगैरह बीच में हो गई है अकाउंटिंग ईयर में, तो उसके लिए अलग से जो ऑर्डर्स हैं वो निकाले गए हैं और आप ये देख सकते हो, ऑर्डर नंबर वगैरह आप ये निकाल के देख सकते हो उनके रिगार्डिंग कि उनको कितना बोनस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई एम्प्लॉय जो जिसने उस ईयर के अंदर रिजाइन कर दिया या फिर रिटायर हो गया, तो उसको क्या है, या फिर वो डेपुटेशन पे चला गया आउटसाइड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो उसको भी बोनस जो है वो मिलेगा, बट प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलेगी। कितनी मिलेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कैलकुलेट कैसे की जाएगी, वही कि उसने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर कितनी सैलरी ली है इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30.4, ठीक है। उसके बाद में अभी हम बात कर लेते हैं GDS को कितना बोनस मिलेगा। सो सिंपली इन रिस्पेक्ट ऑफ GDS ओवर ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द ईयर, तो जिसने पूरे 2023-24 में काम किया है
एवरेज मंथली टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस विल बी कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू द अकाउंट द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस प्लस कॉरेस्पॉन्डिंग डीएनएस अलाउंस ड्रॉन बाय देम फॉर अराउंड द पीरियड 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31/3/2024 तक डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो हम लोगों का क्या कंसिडर किया जाएगा, टीआरसीए और डीएनएस अलाउंस। ठीक है, तो हमको पर मंथ कितनी सैलरी मिलती है वो सारा कैलकुलेट किया जाएगा थ्रू आउट द ईयर, जितने भी बंदे मतलब ऑन ड्यूटी थे, और उसको हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो एवरेज एमोलीमेंट्स आ जाएगा। उसके बाद में हाउएवर वेयर द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस एक्सीड ₹7,000, तो अगर 7,000 से ऊपर है तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 7,000 रुपये पे। ठीक है, अगर कम है तो हम कम वाला लेंगे, बट अगर ज़्यादा है 7,000 से तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा 7,000 पे। इन एनी मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड द अलाउंस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 7,000 रुपीज पर मंथ। एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ बोनस में भी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द बोनस फॉर्मूला एज मेंशन बिलो। तो एवरेज टीआरसी हम लोग अपना निकाल लेंगे 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक आप लोगों को टोटल कितनी सैलरी मिली है वो आप देख लो। बट अगर 7,000 से ऊपर मिली है तो 7,000 रेस्ट्रिक्ट कर दो, 12 इंटू 7,000 रुपीज़ कर लो। ठीक है, तो टोटल आपकी 84 यानी कि 7,000 रुपीज़ एवरेज टीआरसी हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो 7,000 रुपीज़ जिन्होंने भी मतलब 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक जिन्होंने पूरे साल अपनी रेगुलर ड्यूटी निभाई है, तो उन लोगों के लिए अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। एवरेज टीआरसी उनका हो जाएगा 7,000 रुपये इंटू नंबर ऑफ डेज 60 डिवाइडेड बाय 30.4। निकाल लेना आप लोगों को कितना बोनस मिलेगा। अगर आपने बीच में छुट्टी वगैरह ली है या फ्रेश ज्वाइन है, उसके लिए हम अभी आगे वीडियो में बात करते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जो अमाउंट, अगर अभी मैं अपनी बात करूँ, रेगुलर एम्प्लॉय हूँ, जाता हूँ मतलब ऑन ड्यूटी था पूरे थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक, तो पूरा अगर कैलकुलेट करेंगे 13,816 रुपये जो मुझे है वो बोनस मिलेगा। ठीक है, अभी अगर आप लोग भी थ्रू आउट द ईयर पूरे ड्यूटी पर थे तो आपको भी इतना मिलेगा। उसके बाद में द टीआरसी ड्रॉन बाय ए सब्स्टिट्यूट जीडीएस विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स एक्स ग्रेशिया बोनस कैलकुलेशन फॉर आइदर द सब्स्टिट्यूट्स और द इनकम्बेंट जीडीएस। तो जितने भी सब्स्टिट्यूट्स वगैरह ने काम किया है या उन्होंने सैलरी ली है, तो उनके लिए कोई भी बोनस जो है वो नहीं दिया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ दो जीडीएस हु वर एंगेज इन शॉर्ट टर्म वैकेंसीज इन पोस्टमैन एमटीएस कैडर विल बी गवर्न्ड बाय इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय दिस डायरेक्टरेट वाइड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें जितने भी जीडीएस को शॉर्ट टर्म वैकेंसीज के लिए पोस्टमैन या एमटीएस डेपुटेशन पे लगा दिया गया था, या एक बार मतलब जैसे शॉर्ट टर्म वैकेंसीज के लिए उनको पोस्टमैन या एमटीएस का काम के लिए रख लिया था, तो उनको भी बोनस मिलेगा, बट वो कितना प्रोपोर्शनेट बोनस मिलेगा उसके लिए अलग से जो ये ऑर्डर्स हैं वो निकाले गए हैं। आप लोग देख सकते हो, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इफ अ जीडीएस हैज बीन ऑन ड्यूटी फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर बाय वे ऑफ अ फ्रेश अपॉइंटमेंट और बाय हैविंग बीन पुट ऑफ ड्यूटी और फॉर हैविंग लेफ्ट सर्विस, he will be paid proportionate ex gratia bonus calculated by applying the procedure prescribed in paragraph 3.1 above। ठीक है, तो उसके कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, अभी मान लो आपको लगे हुए 6 महीने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने 31/3/2024 के बाद में अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको बोनस इस साल नहीं मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा नेक्स्ट ईयर। ये अभी आप क्लियर कर लो। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने 31 मार्च 2024 से पहले ज्वाइन किया तो आपको पक्का बोनस मिलेगा, बट 13,816 रुपये जो पूरी अमाउंट बनती है उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अभी आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। 7,000 रुपीज़ है, ठीक है, और आप ना सीधा मतलब जो हमारी अमाउंट है 13,816 उसको आप डिवाइडेड कर लो 12 से, डिवाइडेड बाई 12 कर लो, तो आपकी जो मंथली है बोनस का रेट आएगा वो 1160 रुपये के समथिंग आएगा। वो आप लोग निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अभी वो अमाउंट जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि आपको 31/3/2024 तक कितने महीने हो गए हैं लगे हुए। मतलब आज तक की नहीं कैलकुलेट करने, 31 मार्च 2024 तक की आप कैलकुलेट कर लो कि आपको टोटल कितने महीने लगे हुए हो गए। और जो मैंने अभी आपको अमाउंट बोली कैलकुलेट करने को, वो कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर दो आपको कितने मंथ हो गए हैं। जो फिर अमाउंट आएगी आपको उतना जो बोनस है वो आपकी बार मिलेगा। बट अगर आपने 31/3/2024 के बाद में ज्वाइन किया है तो आपको इस साल नहीं बोनस मिलेगा, आपको नेक्स्ट ईयर जो बोनस है वो मिलेगा। ठीक है, अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं लास्ट ईयर थ्रू आउट अपने मतलब 2023-24 में पूरे साल में ड्यूटी पे था, बट मुझे पूरी अमाउंट जो है वो बोनस की नहीं मिली थी। मुझे 8,000 समथिंग रुपीज़ मिले थे बोनस के। ठीक है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट किया था, क्योंकि वो हमको लास्ट ईयर का मिला था और मेरी हुई थी जो मतलब ज्वाइनिंग है वो अगस्त में हुई थी, तो मुझे टोटल आई थिंक अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाँ, तो मुझे 8 महीने हुए थे टोटल ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो मुझे 8 महीने का ही जो वो बोनस है वो मिला था। तो अभी अगर आप जो मैंने आपको अमाउंट बोली है ना 13,816 डिवाइडेड बाई 12 करके जो अमाउंट करोगे उसको इंटू 8 करना, तो उसका जो जितनी अमाउंट बनी थी ना 8,000 रुपीज़ समथिंग, उतने मुझे मिले थे। और मुझे कितना दिवाली बोनस मिला था, कैसे कैलकुलेट हुआ था, अगर आपने वो पूरा प्रोसेस जानना है
और मतलब कैसे कि दिवाली बोनस मतलब कैसे आता है, क्या किस में आता है, वो भी अगर आपने पूरा प्रोसेस देखना है जो मतलब अब की बार आएगा उसके रिगार्डिंग तो आपको अलग से वीडियो देखने को मिलेगी ही। बट जो लास्ट ईयर मुझे कितना आया था उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो जो है अपलोड कर रखी है। आप सिंपली बस एक सर्च कर लेना कि दिवाली बोनस पीसीएम वर्ल्ड, बस आपको ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी कि मुझे लास्ट ईयर कितना जो दिवाली बोनस है वो मिला था। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी जीडीएस ने 31/3/2024 से पहले रिज़ाइन कर दिया या डिस्चार्ज हो गया तो उसको भी बोनस मिलेगा, और उसको वही है कि प्रपोर्शनेट अमाउंट जो है वो मिलेगी। ठीक है ना, कि अगर उसने 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो उनको अमाउंट है वो मिलेगी। उसके बाद में जितने भी जीडीएस जो अंडर पुट ऑफ है या डाइज नॉन वाज इम्पोज्ड और बोथ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो इसके लिए अलग से क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जो है वो निकाले गए हैं, जो कि आप यहाँ से रीड कर सकते हो। उसके बाद में जो फुल टाइम कैजुअल लेबरर्स हैं या फिर टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबरर्स हैं, उनको भी यहाँ पे बोनस मिलेगा। बट उनके लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि आपको एक दिन 8 घंटे जो है, मतलब आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे एक दिन की होनी चाहिए, और आपको एटलीस्ट 240 डेज जो है वो काम किया होना चाहिए इन अ ईयर फॉर 3 consecutive ईयर्स और मोर। तो अगर आपने 3 साल या उससे ज़्यादा दिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कैजुअल लेबर या टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबरर्स एज ए काम कर रखा है, और पर ईयर 240 डेज से आपने ज़्यादा का काम कर रखा है, तो आपको यहाँ पे ये जो बोनस है वो मिलेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो उनको कितना मिलेगा, और नेशनल मंथली वेजेस ऑफ रुपीज़ 1200 रुपीज़। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नेशनल मंथली वेजेस ऑफ रुपीज़ 1200 आपकी ये हो गई, इंटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस 60 डिवाइडेड बाई 30.4, तो आपको उतना जो बोनस है वो मिलेगा। उसके बाद में अकॉर्डिंगली द रेट ऑफ बोनस पर डे विल बी वर्कड आउट एज इंडिकेटेड बिलो। तो जो बोनस है वो पर डे आपको कितना बोनस पड़ गया वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम एड ऑफ बोनस जो आपको यहाँ पे अमाउंट आई है उसको डिवाइडेड बाय 365 कर लो, तो आपको पर डे जो वो बोनस है इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कितना बोनस आपको मिला है। ठीक है, द अबव रेट ऑफ बोनस पर डे मे बी अप्लाइड टू द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द सर्विस ऑफ सच कैजुअल लेबरर्स हैड बीन यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, तो आपने इतने दिन काम कितने दिन काम किया 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक, आप उसको मल्टीप्लाई कर देना इस अमाउंट से जो यहाँ पे अमाउंट आएगी, और आपको उतने दिन का जो जितनी भी अमाउंट बोनस है वो आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी जो एक्चुअल वेजेस है इन एनी मंथ अगर 1200 रुपये से कम है, तो आपकी जो 1200 रुपये से कम वाली है वही आपकी यहाँ पे मतलब की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस एक्स ग्रेशिया पेमेंट एड ऑफ बोनस पेएबल अंडर दिस ऑर्डर विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी। द पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस एज वेल एज द एक्स ग्रेशिया पेमेंट एंड एड ऑफ पेमेंट विल बी चार्जेबल टू द हेड सैलरीज। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कैसे डालोगे ये जो मतलब बोनस है वो आपको कैसे ट्रांसफर करनी है, यहाँ पे इन्होंने पूरा मतलब प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, उसके बाद में आफ्टर पेमेंट द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पेड मे बी ascertained फ्रॉम ऑल द यूनिट्स बाय सर्कल्स एंड consolidated figures are intimated to the budget section of the Department of Post. The budget section will furnish consolidated information to PAP section about the total amount of bonus paid and the total number of employees to whom it was disbursed of the डिपार्टमेंट एज ए होल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो मतलब डिपार्टमेंट हेड होते हैं, जो सुप्रीडेंट्स वगैरह होते हैं, जो पेमेंट्स के हेड होते हैं, उनके लिए यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि कितना कितना बोनस किसको दिया है, वो आप लोगों ने फिगर अपडेट्स करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के लिए यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके रिगार्डिंग यही था, और हम लोगों को अभी इस वीक के अंदर अंदर जो हमारा बोनस है वो देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी जो हम लोगों को अपना बोनस है वो मिल जाएगा। हमारे जो सेविंग्स का अकाउंट होता है उसमें हम लोगों को ये जो बोनस है वो क्रेडिट हो जाएगा। और अभी बात आ रही है डियरनेस अलाउंस की, तो वो भी काफ़ी जल्दी जो है वो उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर जो है वो इशू कर दिए जाएंगे। अभी लास्ट मतलब हर एक ना वेडनेसडे यूनियन कैबिनेट की जो है मीटिंग होती है, तो लास्ट वेडनेसडे इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं किया गया। बट अब की बार जो है पूरी उम्मीद है कि डीएनएस अलाउंस के रिगार्डिंग जो है मतलब ऑफिशियल ऑर्डर्स जो है जो इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वेडनेसडे तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्टिविटी ये जो बोनस है वो हम लोगों को काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।